रांची नगर निगम में चुनाव के बाद आज सभी पार्षदों के साथ बैठक की गई और बैठक में कई मुद्दों पे सहमति बनी। कई एजेंडे हुए जो इस बैठक में पास किए गए। क्या क्या एजेंडा था, क्या मुद्दे थे और कैसे इसकी कार्रवाई होगी, इस पे मेयर रोशनी खलको ने प्रकाश डाला। आज आप सबों का, हमारे पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज बोर्ड की बैठक हो रही थी और बोर्ड परिषद की बैठक में बहुत सारे एजेंडों को लाया गया है। मूलतः जो सबसे ज़्यादा समस्या आज के दिन में हो रही है वो है कि डोर टू डोर कचरा कैसे उठे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे माननीय पार्षदों के द्वारा भी बातें उठाई गई थी कि जो कंपनी है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर कहीं से कचरा उठाना है तो इसको कैसे हम लोग सही तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था के साथ उठा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो नागरिकों के द्वारा भी आग्रह किया गया था कि मान लीजिए कहीं गाड़ी अगर नहीं पहुंच पाती है किसी कारणवश, तो क्या हम लोग जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जहाँ हैं या बड़े संस्थान जहाँ हैं, तो क्या हम लोग अपने पर्सनल गाड़ी से भी कचरा उठवा सकते हैं। तो आज उसे बोर्ड ने मंजूरी दी है और कहा है कि वो लोग अपने खर्च पर अपने प्राइवेट गाड़ी से कचरा उठा करके जो हमारा मिनी ट्रांसफ़र स्टेशन है वहाँ पर वो कचरा गिराने का कार्य करेंगे और वहाँ से फिर कचरा को अलग अलग करके फिर उसे झिरी भेजने का कार्य किया जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि वाटर यूजर चार्ज आज के दिन में आप देख रहे होंगे जो सबसे ज़्यादा हमें नगर निगम को जो समस्या आने जा रही है वो कलेक्शन का जो चार्ज था उसे बंद कर दिया गया है। जो कंपनी करती थी, उठाती थी, उसे बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में निगम के पास अपने संसाधन के आधार पर अपने जो लोग हैं, जो टैक्स कलेक्टर है, ऐसे लोगों की एक सूची, एक टीम बनाई जा रही है वार्ड वार कि 10 लोगों की टीम बनाई जा रही है और उससे अलग अलग जोन वाइज बांटा जा रहा है, जिसके माध्यम से जो पहले से सिस्टम जो चलते आए हैं, जो वाटर यूजर चार्ज हो गया या होल्डिंग टैक्स हो गया, इसे कैसे हम लोग फिर से कलेक्शन कर सके, उसके लिए हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं और आज उसकी मंजूरी हो गई है कि अपने जब तक कि नए एग्रीमेंट हम लोग नहीं कर लेते हैं, नए टेंडर नहीं कर सकते हैं। मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अब जब भी कोई कंपनी आएगी, अगर मान लीजिए पैसा कलेक्शन के लिए भी, तो वो सुडा अन्ना सरकार वो जब भी करेगा तो नगर निगम खुद से करेगी और नगर निगम खुद से एग्रीमेंट करेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जो हमारी बातें सुन सके, ना कि तीसरे लोगों की बातें सुन करके वो कार्य करे। तो इस पर हमारी बातें हुई। चौथी जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी वो आप देखिएगा, जहाँ तहाँ पोल लगाया जा रहा है और जो पुराने पोल है उसी के बगल में नए पोल को लगा दिया जाता है और उससे ट्रैफिक भी जाम हो रहा है और कहीं ना कहीं वो जो लाइटें हैं या तार है उसको शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों ने आज निगम परिषद की बैठक में ये हम लोगों ने आदेश पारित हुआ है कि जल्द से जल्द बिजली विभाग के साथ पत्राचार कर लिया जाए कि जब भी पोल शिफ्टिंग का कार्य हो तो पुराने पोल पे लगे हुए जो लाइटें हैं उसको भी शिफ्ट कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी नई तारें और तारों को भी शिफ्ट किया जाए और जो पुराने पोल हैं उसको काट के हटा दिया जाए, क्योंकि उसके कारण ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अलग अलग जगह में कहीं पर देखिएगा पाइपलाइन फटा हुआ है, कहीं पर चापाकल मरम्मती है। ऐसे में हमारे टीम को पहुंचने में बहुत दिक्कतें होती है। उनके लिए 5 हम लोगों ने टाटा एस गाड़ी खरीदने का प्रावधान हम लोग लेकर के आ रहे हैं ताकि जनता को सहूलियत हो सके। जल्दी से जल्दी जब भी कंप्लेन आए तो वो हम लोग जोन वाइज बांट दे रहे हैं और जहाँ जहाँ पर अंचल कार्यालय, मतलब हमारा निगम का जो बाकी कार्यालय बन रहा है वहीं पर उनका स्टेशन होगा, जहाँ से उनको कंप्लेन आएगी और वो तुरंत ही उस क्षेत्र में एक्टिव हो जाएंगे, उससे एक्टिव मोड में कार्य हो सकेगा। हम लोगों ने 5 या 6 जगह ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर निगम के अलग अलग ब्रांचेज खुलेंगे, जिसके माध्यम से मैं बता दूं कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आप ले लीजिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, होल्डिंग टैक्स हो गया, कचरा से संबंधित हो गया या छोटी छोटी समस्या, उसके लिए निगम की ये मेन बिल्डिंग में आने की आवश्यकता नहीं है। वो ब्रांच लेवल पर ही वहीं से संचालित होंगे। वहां पर अफसर भी हमारे बैठेंगे जो संबंधित उसके पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों को हम लोग वहां बैठाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के हम लोगों ने फिर से
पिछले बार इस पे आदेश पारित हो गया था, लेकिन एक टीम गठित होने की बातें हुई थी, वो टीम गठित नहीं हुई थी। इस बार 1 महीने के अंदर इन लोगों को टीम हम लोग गठित करके प्रत्येक वार्ड में सर्वे शुरू करने के लिए आदेश पारित हो गया है कि प्रत्येक बड़े-बड़े संस्थान जो भी है, जो कमर्शियल खास करके चल रहे हैं, ऐसे जगह पर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्वेस्टिंग को हम लोगों को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक वार्ड में इसकी छानबीन करते हुए उसकी निगरानी करने के लिए हम लोगों ने कहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अपनी राजधानी में बहुत सारे सरकारी जगह हैं जिसे अब डेवलप करने की जगह स्थिति है, क्योंकि आप देखिए कि जो भी प्राइवेट लैंड रहता है उसे लोग अपना सुंदर बना लेते हैं, लेकिन जो हमारी जगह हैं, सरकारी जगह, वो कहीं ना कहीं वैसी बंजर पड़ी हुई रहती है या फिर वहाँ पर कोई प्लास्टिक छाड़ करके दुकान बना लेता है। तो ऐसे में 4-5 जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। आपको मैं बता दूं उसके लिए सबसे पहले तो डेली मार्केट जो अपनी लगती है उसे चुना गया है। आपका न्यू मार्केट चौक है, उसे चुना गया है। बकरी बाजार का जो अभी एरिया है, जो जहाँ पर हमारा जहाँ सामान रखा जाता है, जो स्टोर है, स्टोर को हमने शिफ्ट करने को कहा है और उसे शिफ्ट करके जो आप देख रहे होंगे बिरसा मुंडा पार्क के सामने में जो अभी खाली जगह है, जहाँ पर अभी हमको लगता है ट्रैकर स्टैंड है, उसके पीछे बहुत जमीनें हैं, तो उससे हमें वहाँ पर हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी हम लोग जगह चयन कर रहे हैं कि अगर उससे भी बेहतरीन हम लोग को कहीं पर जगह मिले तो हम लोग वहाँ भी अपना स्टोर को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बकरी बाजार में बहुत भीड़ हो जाती है और गाड़ियों का आवागमन में वहाँ पर ट्रैफिक जाम हमेशा लगता है। इसलिए पहले बकरी बाजार को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और बकरी बाजार के स्थान पर जो है वहाँ पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का आज प्रस्ताव पास हुआ है। और उसके अलावा जहाँ पर सब्जी बाजार लगता है अपर बाजार में, उस सब्जी बाजार को रेसिडेंशियल बिल्डिंग हम लोग कैसे बना सके। और जहाँ पर से शनि मंदिर के पास से जब हम लोग गुजरते हैं, पार होते हैं, तो आप देखते होंगे कि काफ़ी हमारे किनारे अपनी ज़मीन है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग बस गए हैं। वैसे लोगों को भी हम लोग आवास देने का काम करेंगे और उस रोड को हम लोग स्मूथ करना चाहते हैं ताकि वो रोड चौड़ीकरण हो। और वो जब चौड़ा होगा तो बकरी बाजार में जो मल्टी पार्किंग बनेगी वो बहुत बड़े बृहद स्तर पर बनेगा, और बड़े स्तर पर बनेगा तो मुझे लगता है कि जो अपर बाजार का एरिया है वो डेवलप होगा। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं आज पास किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि रांची राजधानी हम लोग की सुंदर हो, स्वच्छ हो। और आप लोगों के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इसी रफ्तार में अगर नगर निगम कार्य करेगा तो निश्चित ही हम लोग स्वच्छता की ओर और आगे बढ़ते चलेंगे। 17 मुद्दे थे और सभी मुद्दों पर बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। एक एक मुद्दों पर गंभीरता के साथ चर्चा होकर के लगभग मुद्दों को पास किया गया। मैं आपको बतलाना चाहती हूँ उसमें कि उसके लिए अभी तक कोई आवेदन हमारे पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन टेलीफोनिक के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर उसका विरोध हो रहा है कि वहाँ पर डॉग के लिए जो हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं वो नहीं बननी चाहिए। हमने भी नगर आयुक्त से बात किया है इस विषय पे कि अगर ग्रामीणों का वहाँ पर ऑब्जेक्शन है, अगर वहाँ पर कुछ और बनाना चाहते हैं तो उनसे प्रस्ताव ले ले, और जो डॉग हॉस्पिटल है उसके लिए कहीं ना कहीं और भी जगह आप चयन करें, देखें और सबकी रजामंदी के साथ हम लोग कार्य करें तो बेहतर।